जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। अगर आज मेरे चैनल पर आप नए हैं तो शायद आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पर अगर पहले से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गीता के अध्याय की। गीता के वो 18 अध्याय जो हमें जीवन जीने की ताकत देते हैं, वो 18 अध्याय जिन्होंने अर्जुन का मन बदल दिया था, वो अध्याय जो अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते थे। आज अगर आपके पास कोई भी काम है तो उस काम को छोड़कर 20 से 30 मिनट के लिए अगर आप अपना समय कहीं और स्क्रॉल ना करके इस वीडियो को दे देते हैं तो यकीन मानिए आज आपको एक ऐसी संतुष्टि का एहसास होगा, आपको आपके ऐसे अनसुलझे सवालों का जवाब मिलेगा जो शायद आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ गीता के वो 18 अद्भुत अध्याय हिंदी में। तो बस एक बार जय श्री कृष्णा बोलकर पूरे मन से ये वीडियो देख लीजिए। भगवद गीता का प्रथम अध्याय जो बात करता है अर्जुन विषाद योग की। कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी, चारों ओर शंख नगाड़े युद्ध की पुकार थी, लेकिन इन सब के बीच एक योद्धा ऐसा था जो बाहर से मजबूत और अंदर से पूरी तरह से टूट चुका, और वो था अर्जुन। अर्जुन अपनी कांपती आवाज में श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्णा, जरा मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि जिनसे मुझे युद्ध करना है वो कौन कौन है। फिर वो कहता है, हे माधव, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे ताऊ, मेरे मामा, मेरे गुरु द्रोण, मेरे पितामह भीष्म, मैं इन्हें कैसे मारूं। अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया, उसका शरीर कांप रहा था, मुख सूख रहा था, आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, माधव, राज्य जीतकर भी मुझे क्या मिलेगा? सुख, वैभव, ये सब तो खून से सना होगा। मैं ऐसे जीवन से अच्छा भीख मांग कर जी लूं। श्री कृष्ण अर्जुन की सारी बातें सुनते हैं और फिर बोलते हैं, अर्जुन, तुम यह क्या बोल रहे हो? यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती, यह कमजोरी तुम्हें स्वर्ग नहीं अपमान की ओर ले जाएगी। प्रथम अध्याय हमें सिखाता है जब जीवन का सबसे कठिन निर्णय सामने आता है तो सबसे मजबूत इंसान भी टूट जाता है। अर्जुन हम सब हैं। जब हमें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है हम भी अर्जुन बन जाते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग। गीता का सबसे गहरा दर्शन छिपा है इस अध्याय में। अर्जुन बड़ा निराश होकर बोलता है, हे माधव, मेरा मन कहता है युद्ध करूं पर हृदय रोक लेता है। मुझे सही गलत का बोध ही नहीं हो रहा, आप ही मेरे गुरु बनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए रो रहे हो उनके लिए रोना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न भीगती है, न सूखती है। कृष्ण पहली बार अर्जुन को यह समझा रहे थे कि मृत्यु अंत नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, तो फिर लोग मरते क्यों हैं कान्हा? श्री कृष्ण कहते हैं, मरता कोई नहीं अर्जुन, सिर्फ शरीर बदलता है। तुम शरीर को अपना मान बैठे हो इसलिए दुखी हो। कर्म का सबसे बड़ा सत्य यही है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि तुम फल की चिंता छोड़ दो तो डर अपने आप मिट जाएगा। यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा डर टूटता है। रिजल्ट का डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। गीता कहती है, काम करो, डर छोड़ो, फल भगवान पर छोड़ दो। अर्जुन धीरे से फिर कृष्णा से बोलता है, कृष्ण, आपकी बातें मेरे हृदय में उतर रही हैं, लेकिन एक डर अब भी बाकी है। हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है और अभी आप मुझे कर्म करने को कह रहे हैं। अगर ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है तो फिर यह युद्ध क्यों? मैं क्यों इस पाप में पड़ूं? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह संसार कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तुम चाहो या ना चाहो, तुम हर पल कुछ ना कुछ कर ही रहे हो।
यह सोचना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, यह भी एक कर्म ही है। यहीं से गीता एक बहुत बड़ा सच खोलती है। जीवन में कुछ ना करना नाम की कोई अवस्था होती ही नहीं। हम सोचते हैं हम रुके हैं, पर समय कभी नहीं रुकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर से कर्म छोड़ देता है पर अंदर से इच्छाएं पालता रहता है, वह सबसे बड़ा पाखंडी होता है। अर्जुन पूछता है, तो फिर रास्ता क्या है कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं, सही रास्ता है कर्तव्य के साथ आसक्ति छोड़ देना। तुम्हें योद्धा बनाया गया है अर्जुन, तुम्हारा धर्म युद्ध है। अगर तुम आज युद्ध नहीं करोगे तो यह तुम्हारा त्याग नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी से भागना होगा। आज भी हम यही करते हैं, रिश्तों से भागते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, संघर्ष से भागते हैं और कहते हैं मैं शांत रहना चाहता हूँ। लेकिन गीता कहती है, शांत वही रहता है जो कर्तव्य निभा कर सोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, सूर्य कर्म करता है, हवा कर्म करती है, नदियाँ कर्म करती हैं। अगर ये सब रुक जाए तो संसार रुक जाए। अर्जुन कहता है, तो क्या मनुष्य का जन्म सिर्फ कर्म करने के लिए ही है? कृष्ण, नहीं अर्जुन, मनुष्य का जन्म कर्म को पूजा बनाने के लिए है। जब तुम अपने काम को ईश्वर को अर्पण कर देते हो तो वही कर्म तुम्हें बांधता नहीं है, तुम्हें मुक्त कर देता है। यहीं पर गीता हमें सिखाती है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भावना छोटी या बड़ी होती है। इसके बाद आ जाता है अध्याय 4 यानी ज्ञान योग। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वह कोई नया ज्ञान है या यह पहले से भी किसी को मिला था? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह ज्ञान नया नहीं है, यह वही ज्ञान है जो मैंने सूर्य को दिया था, मनु को दिया था और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। लेकिन जब जब यह ज्ञान लुप्त हुआ, मैंने स्वयं इसे फिर से प्रकट किया। अर्जुन बड़े आश्चर्य से पूछता है, आपका जन्म तो अभी हुआ है कृष्ण, तो आप यह सब कैसे जानते हैं? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो अर्जुन, पर मैं नहीं भूला। मैं जन्म लेकर भी अजर हूँ, मैं जन्म लेकर भी अविनाशी हूँ। यहाँ कृष्ण एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। भगवान बार बार जन्म लेते हैं ताकि इंसान रास्ता ना भूल जाए। कृष्ण, जब जब धर्म की हानि होती है अर्जुन और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। अर्जुन, तो क्या आप आज भी आते हैं कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, मैं आज भी आता हूँ, कभी माँ के रूप में, कभी गुरु के रूप में, कभी किसी अजनबी सहारे के रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान का अर्थ सिर्फ किताबें पढ़ लेना नहीं है, ज्ञान का अर्थ है अपने अहंकार को पहचानना, अपने क्रोध को समझना, अपने डर को जीतना। हम सब ज्ञान चाहते हैं लेकिन खुद को जानने से डरते हैं। गीता कहती है, जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, कृष्ण, मेरे अंदर का अंधकार धीरे धीरे हट रहा है। अब मुझे लगने लगा है कि मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूँ। कृष्ण, हाँ अर्जुन, यही ज्ञान है। अब बारी आ जाती है अध्याय 5 की, कर्म संन्यास योग। अर्जुन अब सोच में डूब चुका था। वो श्री कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कर्म करो, आप कभी कहते हैं त्याग करो, मैं भ्रम में हूँ, असली रास्ता क्या है, कर्म या संन्यास? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म और संन्यास दोनों ही मुक्ति का मार्ग है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी आसक्ति छोड़ देता है वह उससे भी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है। यहाँ पर गीता एक बहुत गहरी बात सिखाती है। भाग जाना संन्यास नहीं है, भीतर से छूट जाना संन्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष रखता है, न किसी वस्तु की लालसा रखता है, वही सच्चा सन्यासी है अर्जुन। अर्जुन पूछता है, तो क्या घर परिवार में रहकर भी इंसान मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, बिल्कुल। जो अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पण कर देता है वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। आज हम सोचते हैं सब छोड़ दूं तभी शांति मिलेगी, लेकिन गीता कहती है, छोड़ना चीजों को नहीं, पकड़ को छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सफलता में फूलता नहीं और असफलता में टूटता नहीं, वही सच्चा योगी है।
अर्जुन पूछता है तो शांति बाहर नहीं अंदर है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति पैदा होती है अपने भीतर। अध्याय 6 ध्यान योग। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, आप बार बार कहते हैं मन को वश में करो, लेकिन मेरा मन तो बहुत चंचल है, यह टिकता ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन, मन चंचल है, तेज है, जिद्दी है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। यहीं पर गीता हमें समझाती है मन समस्या नहीं है, मन को दिशा न मिलना समस्या है। अर्जुन पूछता है लेकिन श्री कृष्ण, जब मन भागता है तो बहुत तेज भागता है। श्री कृष्ण कहते हैं तभी तो मैं कहता हूं अर्जुन, उसे जोर से नहीं प्रेम से पकड़ो। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि तुम पहाड़ों पर बैठ जाओ। ध्यान का अर्थ है हर दिन तुम कुछ पल अपने साथ बैठो, न फोन का शोर, न दुनिया, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। आज इंसान सबके साथ बैठता है लेकिन खुद के साथ बैठने से डरता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मन को जीत लेता है अर्जुन, वह अपने सबसे बड़े शत्रु को जीत लेता है, और जिसने मन को हार लिया वह सब कुछ जीत कर भी हार जाता है। अर्जुन बड़ी धीमी आवाज में पूछता है, तो क्या जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति पाले वह सब कुछ पा लेता है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन, क्योंकि जिसके भीतर शांति है उसे बाहर कुछ पाने की लालसा नहीं रहती। गीता यहाँ हमें सिखाती है कि तुम दुनिया से लड़कर नहीं, अपने मन से लड़कर जीतते हो। अर्जुन फिर से सवाल करता है, हे कृष्ण, आप कह रहे हैं कि आप हर जगह हैं, लेकिन हम आपको देख नहीं पाते। अगर आप इतने पास हैं तो फिर हम इतने अकेले क्यों महसूस करते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं अर्जुन, मैं हर जगह हूँ, लेकिन तुम मुझे बाहर ढूंढते हो और मैं भीतर रहता हूँ। यह वही सवाल है जो आज हर इंसान के मन में है। भगवान है फिर भी खालीपन क्यों है? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, पृथ्वी की गंध में हूँ, जल का रस में हूँ, सूर्य का प्रकाश में हूँ, मनुष्य की चेतना में हूँ। अर्जुन बड़े आश्चर्य से पूछता है, तो क्या यह सब जो मैं देख रहा हूँ आप ही हैं? कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन, जो तुम कुछ भी सुंदर देखते हो, जो कुछ भी तुम्हें शक्ति देता है, वह मेरी ही झलक है। हम मंदिरों में भगवान ढूंढते हैं, कभी मूर्तियों में, कभी तस्वीरों में, पर गीता कहती है जो तुम्हें जीने की ताकत देता है वही तुम्हारा भगवान है। अर्जुन थोड़ा सा उदास होकर श्री कृष्ण से पूछता है, अगर आप इतने पास हैं तो लोग आपको क्यों भूल जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि अर्जुन, यह संसार माया से ढका हुआ है। माया मन को बांध लेती है, लालच से, डर से, अहंकार से, और फिर मन मुझे देख नहीं पाता। आज का इंसान भगवान से नहीं, अपनी व्यवस्था से दूर हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं बहुतों में से कोई एक ही मुझे सच में जानने की कोशिश करता है, और जो मुझे जान लेता है अर्जुन, उसे फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन बड़ी धीमी आवाज में श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, आप बार बार आत्मा की अमरता की बात करते हैं, लेकिन मनुष्य को सबसे ज्यादा डर मृत्यु से ही लगता है। मरने के बाद क्या होता है कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक दरवाजा है। जिस तरह मनुष्य एक कमरे से निकलकर दूसरे में जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाती है। यहाँ गीता सबसे बड़ा डर तोड़ती है, मौत का डर। अर्जुन कहता है लेकिन कृष्ण, अगर सबको मरना ही है तो जीने का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं जीने का अर्थ है अर्जुन, ऐसा जीना कि मरते समय पछतावा ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसका स्मरण तुम अंतिम क्षणों में करोगे उसी लोक को तुम प्राप्त करोगे। अगर अंत में धन याद आया तो फिर यही यात्रा बनेगी, अगर अंत में भय याद आया तो फिर वही अगला मार्ग बनेगा, और अगर अंत में मेरा स्मरण किया तो फिर मुक्ति निश्चित है। इसीलिए गीता कहती है तुम क्या सोचते हो वही तुम बनते हो। अर्जुन धीरे से बोलता है, तो क्या जीवन सिर्फ मृत्यु की तैयारी है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, जीवन मृत्यु का डर मिटाने की यात्रा है। हम जीना भूल जाते हैं क्योंकि हम मरने से डरते हैं, और गीता कहती है जो मृत्यु से डर गया वह जीवन से भी हार गया। अब बारी आ जाती है अध्याय 9 की, राज विद्या गुहा योग।
अर्जुन बड़े आश्चर्य से श्री कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, आपने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया, कर्म का रास्ता दिखाया, मृत्यु का भय भी दूर किया। अब आप किस ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसे आप राज विद्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो सब ज्ञानों का राजा है, और वह रहस्य है भक्ति। यह वही अध्याय है जहां भगवान पहली बार ज्ञान नहीं प्रेम की भाषा बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं, यह संपूर्ण संसार मेरे ही स्वरूप से व्याप्त है, सब मेरे ही भीतर है और मैं सबके भीतर हूँ, फिर भी मैं सबसे अलग हूँ। अर्जुन कहता है, अगर आप सबके भीतर हैं तो फिर लोग इतना अकेलापन महसूस क्यों करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अर्जुन, लोग मुझे जानते तो हैं पर मुझे महसूस नहीं करते। अगर कोई मुझे सिर्फ एक पत्ता, एक फूल, एक फल या एक बूंद जल भी प्रेम से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं, मुझे तुम्हारी हैसियत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। अर्जुन बड़े भावुक होकर बोलता है, तो क्या कोई पापी भी आपका हो सकता है कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, अगर कोई सबसे बड़ा पापी भी मुझे सच्चे दिल से अपनाता है तो वह भी साधु बन जाता है। दुनिया तुम्हारा बुरा अतीत नहीं देखती, दुनिया तुम्हारी गलती नहीं भूलती, लेकिन गीता कहती है भगवान तुम्हारी नीयत देखते हैं, तुम्हारा अतीत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मुझे सच्चे मन से बचता है मैं कभी उसका नाश नहीं होने देता हूँ। अध्याय 10। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि आप हर जगह हैं, लेकिन मैं आपको हर रूप में पहचानना चाहता हूँ। आप किस किस रूप में इस संसार में प्रकट हुए हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी विभूतियाँ बताता हूँ। कृष्ण, मैं जल में रस हूँ, सूर्य में प्रकाश हूँ, चंद्रमा में शीतलता हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान किसी एक मूर्ति में नहीं, हर सुंदरता में छिपे हैं। अर्जुन बड़े आश्चर्य से पूछता है, तो क्या जब मैं किसी महान इंसान को देखता हूँ, क्या उसमें भी आप हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, जो कुछ भी सबसे शक्तिशाली है, सबसे सुंदर है, सबसे तेजस्वी है, वह मेरी ही एक झलक है। जब तुम किसी माँ का त्याग देखते हो तो वहाँ कृष्ण होते हैं। जब तुम किसी सैनिक का साहस देखते हो तो वहाँ कृष्ण होते हैं। जब तुम किसी गरीब की मुस्कान देखते हो तो वहाँ कृष्ण होते हैं। अर्जुन बड़े गहरे भाव से कहता है, तो क्या इस पूरी दुनिया में आपके बिना कुछ भी नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरे बिना कुछ भी नहीं, और फिर भी मैं किसी पर थोपता नहीं हूँ। गीता यहाँ हमें सिखाती है, भगवान को पाने के लिए दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया में भगवान को देखने की जरूरत है। अब वो अध्याय आता है जहाँ दर्शन होते हैं उस विराट रूप के। अध्याय 11। तेज हवा चलती है, रहस्यमयी सा एक संगीत गूंज उठता है, वातावरण में एक अजीब सी कंपन होती है। अर्जुन बड़े श्रद्धा और जिज्ञासा से बोलता है, हे कृष्ण, आपने मुझे ज्ञान दिया, आपने मुझे जीवन का सत्य दिखाया, अब मैं आपको आपके वास्तविक स्वरूप में देखना चाहता हूँ। अगर आप सच में इस पूरे संसार के आधार हैं तो मुझे आपका वह रूप दिखाइए जिसमें सब कुछ समाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम अपनी इन आंखों से मुझे पूरा नहीं देख सकते, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। अचानक से एक तेज प्रकाश होता है, शंखनाद होता है और एक अलग सी ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है। जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, वैसे ही अर्जुन ने जो देखा उसे शब्दों में बांधना असंभव था। अर्जुन कांपती हुई आवाज में बोलता है, हे प्रभु, मैं आपके अनगिनत मुख देख रहा हूँ, अनगिनत नेत्र देख रहा हूँ, अनगिनत भुजाएं देख रहा हूँ, मैं आप में पूरा ब्रह्मांड देख रहा हूँ। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे सब आपके ही भीतर हैं। अर्जुन देख रहा था, सृष्टि भी उसी में है, संहार भी उसी में है, जन्म भी उसी में है, मृत्यु भी उसी में है। अर्जुन बड़े भय से लड़खड़ाता हुआ बोलता है, हे महादेव, आपके मुखों में योद्धा प्रलय की अग्नि में जा रहे हैं, सब नष्ट हो रहे हैं, मैं डर गया हूँ प्रभु। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं ही काल हूँ, मैं ही इन सब का अंत हूँ, तुम तो केवल मेरे हाथ का एक साधन हो। यह अध्याय हमें सिखाता है, हम करने वाले नहीं हैं, हम केवल माध्यम हैं। अहंकार कहता है सब मैं कर रहा हूँ, गीता कहती है तुम सिर्फ निमित्त हो। अर्जुन कांपते हुए हाथ जोड़कर बोलता है, हे कृष्ण, अब मैं यह विराट रूप और नहीं देख सकता, मुझे डर लग रहा है, आप फिर से अपने उस मधुर रूप में आ जाइए जिसे देखकर मेरा हृदय शांत होता है।
कृष्ण फिर से उसी मानवीय रूप में लौट आए। कृष्ण, डरो मत अर्जुन, यह रूप विरलों को ही दिखता है। गीता यहाँ हमें सिखाती है भगवान केवल प्रेम नहीं है, भगवान शक्ति भी है, भगवान सौम्यता भी है, भगवान प्रलय भी है। और जब इंसान यह समझ ले तो उसका अहंकार अपने आप टूट जाता है। अध्याय 12 भक्ति योग। अब वातावरण बिल्कुल शांत सा हो चुका था। अर्जुन बड़े शांत स्वर में कहता है, हे कृष्ण, कुछ लोग आपको साकार रूप में पूजते हैं, कुछ आपको निराकार में पूजते हैं। इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दोनों ही मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन वह भक्त जो प्रेम से मेरे साकार रूप में मुझसे जुड़ा है वह मुझे अधिक शीघ्र प्राप्त कर लेता है। यह वही अध्याय है जहाँ भगवान तर्क छोड़कर दिल से बात करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब पर दया करता है, जो सुख दुख को समान रखता है, जो मान अपमान में एक सा रहता है, वही मुझे प्रिय है अर्जुन। जो न किसी से डरता है, जो दूसरों के दुख में अपना दुख देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। यहाँ गीता हमें यह नहीं सिखाती कि भगवान से क्या मांगो, यह सिखाती है ऐसा इंसान बनो जिसे भगवान खुद अपनाना चाहे। अर्जुन कहता है, कृष्ण, यह भक्ति तो बहुत कठिन लगती है। कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, भक्ति कठिन नहीं है, भक्ति सिर्फ सच्चा होना सिखाती है। गीता यहाँ कहती है, ज्ञान तुम्हें समझदार बनाता है, कर्म तुम्हें मजबूत बनाता है, लेकिन भक्ति तुम्हें इंसान बनाती है। अध्याय 13। अर्जुन फिर से बोलता है, हे कृष्ण, आप बार बार कहते हैं तुम यह शरीर नहीं हो, तो फिर मैं कौन हूँ? यह शरीर क्या है और इसके भीतर कौन रहता है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, एक खेत की तरह, और जो इस शरीर के भीतर बैठकर सब कुछ देखता है, सब कुछ अनुभव करता है, वही क्षेत्रज यानी आत्मा है। जैसे खेत में फसल उगती है, वैसे ही शरीर में सुख दुख इच्छाएं अहंकार सब उगते हैं। अर्जुन धीरे से पूछता है, तो क्या मैं यह दर्द नहीं हूँ कृष्ण? यह सुख भी मैं नहीं हूँ? कृष्ण कहते हैं, ना अर्जुन, दर्द शरीर को होता है, सुख मन को होता है, लेकिन जो इन दोनों को देख रहा है वह आत्मा है, वही तुम हो। आज इंसान यही भूल जाता है। वह कहता है, मैं दुखी हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं असफल हूँ। गीता कहती है, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस टूटे हुए अनुभव से गुजर रहे हो। कृष्ण, सच्चा ज्ञान वही है अर्जुन, जो यह जान ले कि मैं ना यह शरीर हूँ ना यह मन हूँ। अर्जुन फिर धीरे से पूछता है, तो फिर मुक्ति किसे मिलती है कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्ति आत्मा को नहीं मिलती अर्जुन, मुक्ति तो भ्रम से मिलती है। गीता यहाँ हमें सिखाती है, तुम हालात नहीं हो, तुम हालात देखने वाले हो, और जो देखने वाला बन गया वह बंधन से मुक्त हो गया। अध्याय 14। यहाँ अर्जुन का सवाल आता है, हे कृष्ण, दुनिया में कोई बहुत शांत होता है, कोई बहुत बेचैन और कोई बिल्कुल अज्ञान में डूबा हुआ, यह अंतर क्यों है प्रभु? कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन यह संसार है, तीनों गुण से बना है। सत्व शांति पवित्रता संतुलन, रजस इच्छा दौड़ भाग लालसा, तमस अज्ञान आलस्य अंधकार। हर इंसान के भीतर ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन जिन गुण को हम रोज भोजन देते हैं वही हम पर राज करने लग जाते हैं। अर्जुन सोच में पड़ जाता है, तो क्या यह गुण हमारे जीवन का फैसला करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, जिस गुण से तुम जीते हो वैसा ही तुम्हारा सोचने का तरीका, वैसा ही तुम्हारे रिश्ते, वैसे ही तुम्हारी किस्मत बनती है। जब तुम सच्चा बोलते हो सत्व बढ़ता है, जब तुम लालच में जीते हो रजस बढ़ता, जब तुम डर और आलस में जीते हो तमस बढ़ता है। अर्जुन कहता है, तो क्या इन गुणों से ऊपर उठा जा सकता है कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को सिर्फ देखने लगता है, उनका गुलाम नहीं बनता, वह मुझ तक पहुंच जाता है। यहाँ गीता हमें सिखाती है, तुम जैसे कर्म करोगे वैसी आदत बनेगी, जैसी आदत बनेगी वैसा गुण बढ़ेगा, और जैसा गुण बढ़ेगा वैसा जीवन बनेगा। बारी आ जाती है अध्याय 15 की। यहाँ फिर से अर्जुन का एक सवाल आता है। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यह संसार मुझे बहुत उलझा हुआ लगता है, रिश्ते इच्छाएं डर मोह सब कुछ मुझे जकड़ता जा रहा है, इस बंधन की जड़ कहाँ है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह संसार एक उल्टे पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ ऊपर है अर्थात ईश्वर, और शाखाएं नीचे हैं मतलब ये संसार। यह संसार ऊपर से नहीं दिखता, हमें इसे नीचे से पकड़ने की कोशिश करते हैं,
इसलिए हम बार बार टूटते हैं। कृष्ण, इस पेड़ की शाखाएं इच्छाओं से बढ़ती हैं, कर्म इसके पत्ते हैं और सुख दुख इसके फल हैं, लेकिन इसे काटा जा सकता है अर्जुन। अर्जुन बड़े चौंक कर पूछता है, कैसे प्रभु? श्री कृष्ण कहते हैं, वैराग्य और ज्ञान की कुल्हाड़ी से। हम नौकरी छोड़ नहीं पाते, रिश्ते तोड़ नहीं पाते, आदतें छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हम संसार को सच मान बैठे हैं। गीता कहती है, संसार रास्ता है, मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार से परे एक ऐसा धाम है जहाँ जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा परम धाम है। जब तक तुम संसार को सब कुछ मानते रहोगे, बंधे रहोगे। जिस दिन तुमने कृष्ण को सब कुछ मान लिया, मुक्त हो जाओगे। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, कुछ लोग बहुत पवित्र होते हैं और कुछ बहुत क्रूर होते हैं, यह फर्क क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अर्जुन, इस संसार के भीतर दो शक्तियां रहती हैं, दिव्य शक्ति और आसुरी शक्ति। दिव्य गुण भय का त्याग, सत्य, दया, संयम, क्षमा, पवित्रता। आसुरी गुण अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा, झूठ, घमंड। गीता साफ कहती है, देवी लोग ऊपर उठते हैं, आसुरी लोग खुद को ही नष्ट कर लेते हैं। अर्जुन बड़े चिंतित होकर पूछता है, तो क्या इंसान बदल नहीं सकता कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं, बदल सकता है अर्जुन, क्योंकि गुण जन्म से नहीं होते, अभ्यास से बनते हैं। अध्याय 17। अर्जुन का सवाल, हे कृष्ण, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ नियमों को, कुछ पैसे को ही सब कुछ मानते हैं। क्या सबकी श्रद्धा एक जैसी होती है? श्रद्धा के 3 रूप होते हैं, भगवान की सेवा करना या सच्चाई करना, धन, दिखावा या सफलता के पीछे भागना, डर, अंधविश्वास या नशे का सहारा लेना। गीता का सबसे गहरा सूत्र यहाँ है, जैसी श्रद्धा वैसा इंसान। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर तुम सबसे ज्यादा विश्वास करते हो अर्जुन, अंततः तुम वही बन जाते हो। अब आ जाता है आखिरी अध्याय, अर्थात 18वां अध्याय। अर्जुन अब हाथ जोड़ के खड़ा था। वो माधव से पूछता है, हे माधव, अब मैं सब समझ चुका हूँ, कर्म भी समझ गया, ज्ञान भी समझ गया, भक्ति भी। अब बस यह बताइए मैं क्या करूँ? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ कोई धर्म बदलने की बात नहीं है, यहाँ अहंकार छोड़ने की बात नहीं है, यहाँ डर छोड़ने की बात नहीं है। मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। अर्जुन कांपती हुई आवाज में, आंखों में आंसू लिए हुए पूछता है, हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मेरा भ्रम टूट चुका है, मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही पूर्ण होती है संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता।